आज भारतीय जनता पार्टी बड़े भूमिका में दिखाई। कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार की राजनीति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आएगी। बीजेपी ने कमाल कर दिया। इस वक्त ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि निश्चित रूप से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी या नहीं, लेकिन ये तो जरूर है कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव से के जैसा या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है। 160 का आंकड़ा जो एनडीए की तरफ से बार बार हुंकार अलग अलग मंचों से भरी जा रही थी, उसी 160 पर एनडीए पहुंच गया है और महागठबंधन 60 पर सिमटता हुआ। मतलब वो सरकारी नौकरी वाला वादा फुस, वो माई बहन योजना वाला वादा फुस, भरोसा बिहार की जनता तेजस्वी के वादों पर नहीं कर पाई। बिल्कुल, तेजस्वी अपने आप को एक फॉर्मिडेबल ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं प्रेजेंट कर पाए। उनके जितने भी प्रॉमिसेस थे वो अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस लग रहे थे और ये भी मेरे ख्याल से वोटर के मन में था कि सेंटर में सरकार मोदी जी की है, बीजेपी की है। तेजस्वी उस सिनेरियो में क्या लेकर आएंगे? डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों को चाहिए थी, विकास बिहार के लोगों को चाहिए था और इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाए, काम धंधा कुछ हो नहीं बिहार के अंदर, ऐसी राजनीति बिहार के लोग नहीं देखना चाहते। शायद यही है जनादेश। पहले तो मैं कहूंगा रोमाना जी इलेक्शन कमीशन को बता दीजिए, मैं 167 ही दिया था आंकड़ा, 60 आप अभी पहुंचा दिए घंटे। सर अब आप मुबारकबाद ले लीजिए, पहले आप ले नहीं रहे थे। मैं आपको एबीपी न्यूज की ओर से औपचारिक तौर पर मुबारकबाद दे देती हूँ। रुझानों में तो ये दिख रहा है कि शायद हमारे आंकड़े हैं। और दूसरा आपका प्रश्न था कि लोगों ने विश्वास किया नहीं बेरोजगारी का। देखिए, बेरोजगार दो तरह के आजकल चुनाव में मिलते हैं। एक ये बेरोजगार मिलते हैं जो हर चुनाव में बेरोजगार रहते हैं और दूसरा वो बेरोजगार है जो सही पढ़ लिख कर रोडों पर घूमता है, लेकिन उसको देखता है कि मुझे जो देने वाला है वो किस तरीके से देगा और क्या है। तो यदि वो पढ़ा लिखा है तो समीक्षा करता है कि जिन्होंने घोषणा किया वो कैसे पूरा करेंगे। तो वो जो बेरोजगार थे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, वो एनडीए की तरफ से जाते हुए दिख रहे हैं और जो बेरोजगार हर चुनाव में होते हैं वो आरजेडी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब हवाई वादों की दौर नहीं चला और ऐसे में विश्वास और भरोसा जीता और विश्वास और भरोसे का नाम फिलहाल बिहार में सिर्फ एक ही है और वो है नीतीश कुमार। यही साबित हो रहा है एनडीए के 160 के नंबर से। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों बीजेपी ने। देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पूरा इंटरव्यू। क्या रोमाना, मुझे लगता है 100 बात की एक बात, छोड़ दो हिंदू मुसलमान राजनीति, महिलाओं पे फोकस करो। उनमें मादा है कि वो तुम्हारी राजनीतिक तकदीर बदल सकते हैं, वो ये करके दिखा दे। नहीं, अभी शुक्ला जी कह रहे थे ना सब्र का फल मीठा होता है। बीजेपी के लिए आपने ये इस्तेमाल किया जुमला। मैं कहना चाहती हूँ सब्र का फल मीठा होता है। ये नीतीश कुमार पर भी फॉर्मूला सेट होता है क्योंकि वो 2006 और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए वो साइकिल योजना, यूनिफॉर्म योजना, 33% रिजर्वेशन, डोमिसाइल को लेकर उनको फैसिलिटी देना और अब ये 10,000। और ऐसे में कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने भी बड़ी सब्र के साथ अपने लिए एक अलग वोट बैंक कल्टीवेट किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के अंदर सब्र है। 2005 से लेकर 25 तक तो मैंने नहीं देखा। यदि वो सब्र करते तो पलटी नहीं मारते। सब्र करने के लिए मैं फिर से कहूंगा कि राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि जिन जगहों पर गठबंधन के साथ वो चली और पूरी ईमानदारी के साथ चली, और आज बिहार इस बात का उदाहरण है कि सब्र का फल